महाभारत को अक्सर केवल एक पारिवारिक युद्ध, सिंहासन की लड़ाई या द्रौपदी के अपमान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये दृष्टि महाभारत के वास्तविक और गहरे कारण को समझने में असमर्थ रहती है। महाभारत का वास्तविक कारण न तो जुए का खेल था, न भूमि का विवाद और न ही केवल कौरवों का अहंकार। ये सभी घटनाएं उस गहरे रोग के बाहरी लक्षण थे जो पूरे समाज, सत्ता और धर्म व्यवस्था को भीतर से खोखला कर चुका था। महाभारत का मूल कारण था धर्म का क्रमिक, संगठित और सामाजिक पतन, जहां अन्याय को सहना समझदारी और चुप रहना नीति माना जाने लगा था। हस्तिनापुर की राजसभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब वो क्षण केवल एक स्त्री के अपमान का नहीं था, बल्कि उस पूरे तंत्र की मृत्यु का क्षण था जो स्वयं को धर्म पर आधारित कहता था। धृतराष्ट्र शारीरिक ही नहीं, नैतिक रूप से भी अंधे हो चुके थे। भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुष धर्म को जानते हुए भी मर्यादा के नाम पर मौन साधे खड़े रहे, और कर्ण ने सत्य पहचानने के बावजूद अहंकार और ऋणबोध के कारण अधर्म का साथ चुना। यह मौन, ये सहमति से भरा हुआ मौन ही महाभारत का वास्तविक बीज था, क्योंकि जब समाज अन्याय को देखकर भी खड़ा न हो, तब संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। महाभारत को समझने की सबसे बड़ी भूल यह मानना है कि भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे। वास्तव में कृष्ण ने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर स्वयं हस्तिनापुर गए, केवल 5 गांव मांगे और वो भी बिना किसी शर्त के। यदि महाभारत केवल युद्ध के लिए रचा गया होता, तो कृष्ण शांति का प्रस्ताव क्यों रखते? ये स्पष्ट संकेत है कि महाभारत का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं, बल्कि धर्म को अंतिम अवसर देना था। जब सत्ता ने उस अवसर को भी ठुकरा दिया, जब दुर्योधन ने ये कह दिया कि वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा, तब युद्ध कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि धर्म का दायित्व बन गया। यहाँ युद्ध हिंसा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का टूटना था जो स्वयं को सुधारने से इनकार कर चुकी थी। महाभारत की एक और गहराई ये है कि इसमें कोई भी पक्ष पूर्णतः निर्दोष नहीं था। यदि पांडव पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन होते, तो ये युद्ध धर्म नहीं बल्कि पक्षपात कहलाता। युधिष्ठिर ने सत्य के मार्ग से विचलन किया, अर्जुन मोह और करुणा के द्वंद्व में फंसे, भीम ने नियम तोड़े और स्वयं कृष्ण ने समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार नीति को मोड़ा। यही महाभारत का महान दर्शन है। ये युद्ध अच्छे और बुरे के बीच नहीं, बल्कि जड़ नैतिकता और जीवंत धर्म के बीच था। धर्म कोई स्थिर नियम नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो समय के अनुसार स्वयं को ढालती है, और जब नियम मनुष्यता को कुचलने लगे, तब उनका टूटना ही धर्म बन जाता है। शास्त्रों में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि पृथ्वी अधर्म से बोझिल हो चुकी थी। अनेक अत्याचारी राजा, अहंकारी योद्धा और अधर्मी वंश सत्ता में जमे हुए थे। महाभारत का युद्ध एक प्रकार से उस बोझ को उतारने का माध्यम बना, जहां वे सभी शक्तियां एक ही रणभूमि में एकत्र हुई और एक ही समय में समाप्त हो गईं। ये शुद्धिकरण क्रूर अवश्य था, पर अनिवार्य था, क्योंकि जब रोग असाध्य हो जाए, तब उपचार कठोर होता है। महाभारत हमें ये भी सिखाता है कि केवल बुरे लोग ही समाज को नष्ट नहीं करते, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी भी उतनी ही घातक होती है। भीष्म और द्रोण जैसे धर्मज्ञ पुरुष यदि समय पर खड़े हो जाते, तो संभव है कि इतिहास का मार्ग अलग होता। महाभारत का सबसे गहरा और अंतिम सत्य ये है कि जब समाज अन्याय को सहने लगता है और न्याय की मांग करने वालों को समझौता करने की सलाह देता है, तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। धर्म जब केवल ग्रंथों में सीमित रह जाए और व्यवहार से लुप्त हो जाए, तब उपदेश पर्याप्त नहीं रहते, तब इतिहास स्वयं को दोहराने के लिए विवश होता है। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं रोका कि युद्ध हो, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में युद्ध रोकना स्वयं अधर्म बन जाता है। महाभारत इसलिए नहीं हुआ कि लोग बुरे थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि अच्छे लोग मौन थे। यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि समाज, सत्ता और मनुष्य की चेतना का सबसे कठोर और ईमानदार परीक्षण है। एक ऐसा परीक्षण जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था।